जी, हमने वेरिएशन स्वैचेस किए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे किसी भी वेबसाइट के लिए ना। आपने जब वो चीज़ ई कॉमर्स में ना, जो मेन चीज़ आपको एक बैरियर पैदा करती है ना, रुकावट पैदा करती है ना, वो यही है वेरिएशन स्वैचेस। यानी उसको आपने वेरिएशन बनाने हैं, किस तरीके से आपने उसके एट्रीब्यूट्स बनाने हैं, किस तरीके से उसको आपने शोकेस करना है, क्योंकि हर जो प्रोडक्ट होती है ना, उसकी अलग अलग से वेरिएशंस होते हैं, अलग अलग की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अलग अलग उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। तो उन्हीं आइडेंटिफिकेशन के बेस पे हमने उसे वेरिएट करना होता है, उसकी वेरिएशंस बनाने होते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन बनानी होती है कि हमें किस तरीके से उन प्रोडक्ट्स को वहाँ पे इजी टू नेविगेट करना है, कि हमारा जो यूज़र है हमारी वेबसाइट पे, तो वो जो उसकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसको इजीली नेविगेट करके उसको उस तक पहुंच सके जो उसको चाहिए हो। ठीक है। इन चीज़ों का आप अच्छे तरीके से तभी उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जब तक आपको जब आप वेरिएशन स्वैचेस वगैरह आप अच्छे तरीके से उसके वेरिएशन बना सकते हैं। तो हमने ये किया था यहाँ से, उसके वो प्रोडक्ट में आए थे यहाँ पे, उसके ये एट्रीब्यूट्स बनाए थे हमने उसी वेबसाइट, उसी प्रोडक्ट्स के जितने एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब उसके ना डिफरेंट किस्म के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। यानी आप देखें, आप जूते देखें, अगर जूतों में देखें तो जूतों में नंबर होते हैं, यानी मेल या फीमेल में ना नंबर होते हैं। यानी नंबर स्टार्ट कर ले, समझ लें कि 6 से स्टार्ट हो जाते हैं, 5 या 6 से, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 तक चले जाएं। ठीक है। उसके बाद उसी ब्रांड में कलर्स आ जाते हैं कि कलर्स कितने हैं। कलर्स ब्लैक है, ब्लू है, उसका वाइट है, जो भी कलर्स हैं, 3 4 कलर्स हैं। अब उसको हमने इस तरीके से अरेंज करना होता है कि हम कलर्स को और उसके वेरिएशंस को हम यानी बना इस तरीके से उनके एट्रीब्यूट्स बनाने हैं, ताकि वो जब भी हमारा जो क्लाइंट है वो चूज करना चाहे उसे, तो इस इजी टू उसके लिए चूज हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो कि उसे कलर कौन सा चूज करना है, और उसे उसे वो उसका साइज कौन सा चूज करना है। यहाँ पे मैंने वो हमने बनाया था, एक वेरिएशन बनाया था, हम खोलते हैं उसको। तो ये हमने बनाए थे, वो हमने क्या किया था, यहाँ पे ना उसके एट्रीब्यूट्स बनाए थे। किसी भी प्रोडक्ट से हम देख लेते हैं कि एट्रीब्यूट्स कितने हैं उसके। कलर एक एट्रीब्यूट्स है, साइज एक एट्रीब्यूट्स है, एक और भी कोई एट्रीब्यूट्स हो सकता है, यानी ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड, ये दो एट्रीब्यूट्स बन सकते हैं कि ब्रांडेड कौन सा है, नॉन ब्रांडेड कौन सा है। तो ये तीसरा एट्रीब्यूट्स बन सकता है। यानी जितने भी उस चीज के आपने एट्रीब्यूट्स बनाने हैं ना, वो बना सकते हैं। फिर उनका वेरिएशन बनाना होता है कि यानी आपके पास हर प्रोडक्ट का कितने वेरिएशंस हैं। यानी वो एक ब्रांडेड है, एक नॉन ब्रांडेड, एक वेरिएशन हो गया। दूसरा वेरिएशन उसका है, ये इसके मेरा ख्याल है बनाया था यार। दूसरा वेरिएशन इसका है कि कलर्स कौन सा है, तो उसका कलर्स दे देते हैं। इस ये नहीं था, आई थिंक कौन सा था, ये वाला हो गया शायद। हाँ ये देखिए, हमने दो उसके वेरिएशन बनाए थे। एक हमने कलर वेरिएशन बनाया था, दूसरा हमने साइज वेरिएशन बनाया था। यानी लार्ज एक्स, यहाँ पे ना नंबर के वेरिएशन भी बना सकते हैं। यानी 6 5 6 7 8 9 10 11 12 जितने तक नंबर का बनाना है। ये स्मॉल स्मॉल मीडियम लार्ज का जो वेरिएशन हमने बनाया, एट्रीब्यूट बनाया ना, ये है उसके लिए। जो जैसे कपड़े होते हैं, यानी आपने वो मीडियम साइज लेना है, उसका अपने लार्ज साइज लेना है, या उसका आपने एक्स्ट्रा लार्ज साइज लेना है, तो ये उसके लिए हमने बनाए हैं। हम इसके इसकी जगह पे कोई भी एट्रीब्यूट्स लगा सकते हैं। हमने हम ब्रांड के एट्रीब्यूट्स बना सकते हैं कि जी हमें नाइकी का चाहिए, हमें एडिडास का चाहिए, या हमें जॉर्डन का चाहिए, हमें किसी और ब्रांड का चाहिए। तो हम यहाँ पे उनकी एट्रीब्यूट्स बना सकते हैं कि हम किस तरीके से उसको सिलेक्शन उसकी कर सकते हैं कि हम नहीं उसको किस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, वो डिफरेंट तरीके से बन सकते हैं, हम उनको एट्रीब्यूट्स बना सकते हैं।
सर अच्छा, जब जो बाय करने वाला होता है वो किसी प्रोडक्ट पर जाए और रेड को क्लिक करे तो रेड वाली पिक आ जाए, ये किस तरह से होता है? तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे रेड किया है ना, ये मैं ना, यहाँ पे अभी हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं। जब हम इसके प्रो वर्जन यूज करेंगे ना, तो इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी इमेज। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि आप देखना है कि कैसे करना है। ओके सर। हाँ, ये ऐसे करना है, कैसे करना है कि इसको ना देखिए, अब रेड सेलेक्ट करना है। ये रेड को हमने ये पिक्चर की है, देखिए ब्लैक को करते हैं हम, ये ब्लैक करते हैं। यहाँ पे लार्ज उसे चाहिए, ब्लैक में लार्ज चाहिए, तो देखें ब्लैक में लार्ज आ गया। जैसे ब्लैक और लार्ज, क्योंकि हमने वेरिएशन बनाया ब्लैक के, ब्लैक और लार्ज का, इसका दोनों का। जब ये दोनों करेगा तो तभी जाके उसका साइज का आएगा। ये मैं ब्लू करूंगा, ब्लू आ जाएगा, ब्लू लार्ज इसका सिलेक्टेड है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा लार्ज सिलेक्टेड है या आप स्मॉल सिलेक्टेड है, जो भी करेंगे वो उधर उसका आपको ऑर्डर चला जाएगा कि उसको एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए। यहाँ पे देखिए, ब्लैक चाहिए तो ब्लैक रिप्लेस हो जाएगा, रेड चाहिए तो रेड रिप्लेस हो जाएगा। ये इसी तरीके से रिप्लेसमेंट होती जाएगी, जो भी आपको चाहिए। मैंने क्लिक किया सिर्फ, क्योंकि ये दोनों में से दोनों सिलेक्ट होंगे तो आपका वो जो प्रोडक्ट है, वो ये ऐड टू कार्ट जो है ना, वो एक्टिव होगा। अगर ये दोनों सेलेक्ट नहीं होंगे तो ऐड टू कार्ट एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, ये मस्ट है कि दोनों में सिलेक्ट हो जाए। देखिए मैंने रेड को किया तो हमने जो वो पीछे रेड को पिक्चर दी हुई थी ना, वो रेड वाली पिक्चर यहाँ पे आ गई है। इसी तरीके मैंने यहाँ पे ब्लू को सिलेक्ट किया तो ये ब्लू वाली पिक्चर आ गई है। इसी तरीके से हमने ये जूम इफेक्ट लगा हुआ है, देखिए इसकी ना, ये चीज देख रहा है कि कितना इसमें वो कौन सी क्वालिटी है, कौन सा इसमें वो कपड़ा लगा हुआ है, किस तरीके का बना हुआ है। ईच एंड एवरीथिंग यू कैन सी फ्रीक्वेंटली। ठीक है, इसी तरीके से ये है, ये इसका साइज थोड़ा छोटा, कम साइज है, जिसकी वजह से ना इसके पिक्सल भी फट रहे हैं। यहाँ पे ब्लैक है, इसका साइज बड़ा है, बहुत बड़ा है, यानी एक जितना साइज नहीं है। तो ये साइज को भी हमें देखना पड़ेगा कि जब हम यहाँ पे पिक्चर्स अपलोड करें तो उनका साइज हमें एक ही साइज रखना है, हमें साइज डिफरेंट नहीं लगाने। साइज बिल्कुल सेम होना चाहिए। 10 बाय 100 1080 बाय 1080 भी, और 100 बाय 100 भी आप कर सकते हैं, 200 बाय 200 भी कर सकते हैं। लेकिन आपका साइज 1 बाय 1 जो है ना, वो ज्यादा रिकमेंडेड है। कि 1 बाय 1 का मतलब होता है कि जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई। अगर 1000 पिक्सल बाय 1000 पिक्सल करते हैं आप, तो वो आपकी एक ही साइज के सब आपकी प्रोडक्ट्स होंगी। अगर वो आपकी एक साइज की प्रोडक्ट्स होंगी ना, तो आपका जो ये पेज है ना, आपका शॉप पेज, वो आपका बिल्कुल उसकी प्रोडक्ट्स ना, उसकी एक ही रेंज होगी। जी, बनाया था स्पेशल प्रोडक्ट का पेज और परमा लिंक लगाया था यहाँ पर। पेज क्या लगाया था, सॉरी? और सर स्पेशल प्रोडक्ट का पेज क्रिएट किया था और फिर वहां पर परमा लिंक लगाया था एक प्रोडक्ट का। एक प्रोडक्ट का? वन प्रोडक्ट का परमा लिंक लगा दिया था स्पेशल प्रोडक्ट में। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। देखें ना, इसका साइज अलग अलग है, देखें ये साइज छोटा है ना, ये बड़ा है, ये बड़ा है ना। ये आपको प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व नहीं होगी। ये देखें, ये बड़ा है, ये छोटा है। ये जो पिक्चर्स है ना, पिक्चर्स का साइज ही ये बड़ा छोटा है। ठीक है, जिसकी वजह से ये एडजस्टमेंट नहीं हो रही। इसलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वापस आपको जाना पड़ेगा प्रोडक्ट्स में। तो ये साइज इक्वल आपको अपलोड करने पड़ेंगे। यहाँ प्रोडक्ट्स में जाके, ऑल प्रोडक्ट्स में जाके, ये जो पिक्चर्स है ना, ये वाली, यहाँ पे आप एडिट करेंगे तो ये जो पिक्चर्स है, इनका साइज इक्वल आप अपलोड कर देंगे। ठीक है, एडिट करेंगे ना, तो जितना साइज आपकी इस नीचे वाली इमेज का होगा, उतना ही साइज इसका आप डिजाइन करेंगे, तो यहाँ पे जाके इसको आप अपलोड कर देंगे। ठीक है ना, ये अपलोड हो जाएगी आपकी जो प्रोडक्ट है, उसी साइज की अपलोड होगी। सबका साइज इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से वहां पे जो जो उनकी जो साइज है वो वेरिएट कर रहा है, उसका साइज जो है वो वहां पे एडजस्ट नहीं हो रहा। ये इसकी वजह सिर्फ ये है कि साइज, जो इमेज साइज है, ये थोड़ा डिफरेंट है। समझ आ रही है ना? हाँ, यही फिर इसी तरीके से हमने ये प्रोडक्ट हमने लिए ना, इसी तरीके से हम उसकी वेरिएशन बना लिए थे हमने यहाँ पे। ये हमारे पास टोटल वेरिएशन है।
किसी वेरिएशन को आपने दोबारा, ये वेरिएशन को आपने क्लिक किया तो ये दोबारा सारे वेरिएशन खुल के आ गए हैं। आपने कुछ भी चेंजिंग करनी है, कुछ भी आपने डिलीट करना है कोई वेरिएशन, तो वो आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे जब ये ऐड टू कार्ट करेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट को, इसी का आपने, इसको आपको क्या चाहिए, आपको ब्लू में चाहिए और ये लार्ज चाहिए, ये वाला ऐड टू कार्ट करेंगे ऐसे ही। ये व्यू कार्ट करेंगे आप कि इसमें क्या है। देखिए ये आपके कार्ट में ना ये दो चीजें हैं। यहाँ पे आप फर्ज करें ये नहीं चाहिए आपको, यहाँ पे क्लिक, इसको ऑफ कर दें, ये रिमूव हो जाएगा ऊपर वाला। आपको शूज ही चाहिए तो ये नीचे आप कर देंगे बाय नो। ये चेकआउट पेज पे ले आएगा। यहाँ पे देखें आप ना, चेकआउट पेज पे ये कैश ऑन डिलीवरी करेंगे तो ऑर्डर प्लेस कर दें। ये है 1599 इंडियन रुपीज का। तो ये आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, ये वाला। वो आपको दिखेगा कैसे, आपको कैसे नजर आएगा, आप इसे रिफ्रेश करते हैं ना तो आपको प्रोडक्ट वो कॉमर्स में ये देखें, ये इसमें ये ऑर्डर शो हो रहा है, ये देखें ई कॉमर्स में ये ऑर्डर शो होगा। ये ऑर्डर उसका, ये ऑर्डर देखें प्रोसेसिंग है। आप इसको खोलेंगे, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करेंगे, ये वाला, ये उसका पूरा जो भी यहाँ वहाँ पे है ना, वहाँ पे जो हमने डिटेल वहाँ पे पुट की हुई थी वो टोटल डिटेल यहाँ पे नजर आ रही है। इसका देखिए ये ब्लू है और लार्ज है, यहाँ पे ना उसका वो दे रहा है कि कौन सा उसे एक शूज चाहिए, 1500 उसकी रुपीज है, प्राइस है। तो ये ब्लू और ये देखिए लार्ज है, और ये उसका ईमेल एड्रेस है, ये उसका फोन नंबर है, ये उसका कैश ऑन डिलीवरी है, ये उसकी इंफॉर्मेशन है। तो आपने कंप्लीट कर देना है और उसका जो ऑर्डर है वो प्रोसेस में चला जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपकी वेबसाइट में कंप्लीट हो जाएगा। यानी उसका ऑर्डर जो है ना वो अब प्रोसेस में चला गया है। अब उस पर जो भी है काम है वो करता रहेगा। समझ आई कि नहीं आई? यस सर, आ गई। कोई क्वेश्चन है तो यहाँ तक पूछे, आगे चलते हैं फिर। नो सर, अभी तक तो क्लियर है। अभी तो ये लग रहा है कि बहुत इजी है। हालांकि वंस मैंने लिया था वो कॉमर्स का प्रोजेक्ट तो मैंने वापस ही कर दिया था, मुझसे नहीं हो रहा था। और अब लग रहा है तो बिल्कुल इजी है ये। हाँ ऐसे ही है प्रैक्टिस करना आएगा, हो सकता है। हाँ हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है। लेकिन ये चीजें बताया ना कि ये जिस तरीके से हमने हमने बिल्कुल एक ना एक फ्रेम में इसको करके इसकी क्लियर कर दिया, ताकि ना कोई भी, जो मुझे आइडिया है कहाँ कहाँ से, ये हम भी बिगिनर रहे हैं, हमें भी प्रॉब्लम आती रही है, तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, किस किस तरीके से मसला बनता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो वेरिएशन स्वेचेस है ना, जो अच्छा अच्छा जो डेवलपर है ना, वो यहाँ आकर फंस जाता है कि मुझे वेरिएशन कैसे बनाने हैं यहाँ पे आके। तो अब मेरा ये ख्याल है सर, हाँ आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। जी अब हम चलते हैं इसका ना इसका मैंने अब हमने उसके प्रीमियम वर्जन यूज करने हैं। मैंने एक आपको एलिमेंटर प्रो करवाना है, एक इसका जो एक्स्ट्रा प्रो का एडवांस वर्जन है मैंने वो करवाना है आपको, ताकि ना आपको ना ये थोड़ी एडवांस लेवल की सारी चीजें आ जाएंगी, ताकि ना ये या फिर आपको मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा दोनों चीजें, तो फिर आप ताकि ना वो नेक्स्ट लेवल का कोई भी काम है ना वो इंशाल्लाह आप कर सकें। अच्छा ये ना मैं आता हूँ इसका, ये वो कॉमर्स का मेरा ख्याल है कि अब हमारे साथ बस कोई मसला नहीं है। आप नीचे ये कस्टमर्स का आएगा, कोई भी कमेंट्स वगैरह आप लगाएंगे तो यहाँ पे आ सकेगा। तो ये रिपोर्ट्स वगैरह है उसकी कॉमर्स की, कि आपकी जितनी रिपोर्ट्स हैं, कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, क्या क्या आपने आई, वो सारी चीज़ें अपना यहाँ पे कर सकते हैं। देखें ये इतनी परचेज सेल हुई 2447 की, ये सारी इस तरह की आप कर सकते हैं। ये टोटल डाटा आपके सामने होगा, ये जो रिपोर्ट्स की ऑप्शन में।
इस सर सेटिंग में। रिव्यू और कमेंट्स का भी बात कर दें। हाँ ये ना, मैंने कमेंट्स का ये है कि ये आप, अगर आप वो कॉमर्स में कमेंट्स का सेक्शन ऑन करते हैं ना, तो ये जो कोई कमेंट्स करता है तो वो आपको यहाँ पे ये कमेंट्स सारे यहाँ पे आप मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसा कमेंट हो जो आपके आपकी प्रोडक्ट के बिहा यानी अच्छा हो आपके लिए, वो आप यहाँ से वहाँ पे लॉन्च भी कर सकते हैं, शो भी करवा सकते हैं। तो अगर आपको वो चीज़ नहीं चाहिए, लगता है कि आपको यानी उस किसी का बैड कमेंट है या ऐसा कमेंट है जो आपकी जो प्रोडक्ट के लिए अच्छा नहीं है, तो आप डिसअप्रूव भी यहाँ पे कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। यानी सारे जो कमेंट्स हैं वो आपके कंट्रोल में होंगे, जो वो कॉमर्स के। यानी जैसे यहाँ पे देखें ये कमेंट है ना, तो ये कमेंट आपके पेजेस और पोस्ट पोस्ट के होंगे। तो ये वो कॉमर्स एक थर्ड पार्टी पे लगे ना, तो इसके अपने कमेंट्स हैं, ठीक है। कम कस्टमर्स के कमेंट्स होंगे। ये आपके वो कस्टमर्स यहाँ पे होंगे जो आपके लॉगिन होंगे। यानी जो आप लॉगिन पेज बनाते हैं ना यहाँ पे यानी यहाँ पे जैसे यहाँ पे लॉगिन पेज है, तो जैसे लॉगिन पेज बनाते हैं तो ये जितने भी कस्टमर्स आएंगे तो वो कस्टमर्स यहाँ पे ऐड होंगे। उनका कमेंट्स, उनकी शॉपिंग, उनकी परचेजिंग, उनकी पेमेंट, उनका शिपिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपकी वो ये कस्टमर सेक्शन में होगी। तो उसकी जो उसने कमेंट्स दिए होंगे, उसने जो भी आप, मैं आपको अब ये कमेंट्स यहाँ पे कुछ चीज़ है नहीं, अभी वर्किंग नहीं कर रही, जिस वजह से ना यानी अभी उसमें कोई हमने सेक्शन नहीं लगाया हुआ, जिस वजह से ना मैं कुछ चीज़ें शो नहीं हो रही। चले उसको मैं देखता हूँ कि बाद में जहाँ पे आते हैं हम करते हैं। अच्छा ये ना नीचे रिपोर्ट्स भी आपको दिखाया कि रिपोर्ट्स कैसे क्या कैसे काम करती हैं। जितनी सेल है आपकी, जो भी आपकी जितनी भी सेल है, कितनी किस मंथ कितनी सेल हुई, कितनी रिटर्न हुई, कितनी, ये आपको सारी प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट आपको सेल जो वो दिखा देंगे कि कितनी आपकी सेल हुई, किस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई, कौन सी प्रोडक्ट आपकी ज्यादा आगे निकली, कौन सी प्रोडक्ट आपकी कम सेल हुई। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे शो करवा सकता है। अब सेटिंग में चले जाएं, तो ये सेटिंग में ना इसकी सारी सेटिंग है वो कॉमर्स की। यानी देखें जब स्टार्ट में जनरल है, आपकी कोई एड्रेस है ना ये स्टोर का, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपने स्टोर का एड्रेस क्यों लिखना है, जब आपने शिपिंग वगैरह एडजस्ट करनी है ना, कि हमने शिपिंग वगैरह कोई फिक्स शिपिंग लगानी है। फर्ज करें आप लाहौर से प्रोडक्ट भिजवा रहे हैं, तो आपके माइंड में होता है कि यानी कि आप विद इन 50 किलोमीटर जो आपको रेट पड़ता है ना, वो पड़ता है 200 रुपीज। अगर इससे ज्यादा दूर कोई जाएगा ना शिपिंग, तो वो आपको पड़ता है 300 रुपीज। तो आपको उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनानी होगी कि यहाँ मुझे ना मुझे ऐसे स्ट्रेटजी बनानी है कि जिसके थ्रू ना मुझे जो 50 किलोमीटर के पहले यानी उसके अंदर अंदर मुझे ऑर्डर दे, तो उसके लिए उसको 200 चार्ज हो जाए। जो उससे ज्यादा दूर करे पूरे पंजाब में 300 चार्ज हो जाए। तो जो पंजाब से बाहर मुझे ऑर्डर करे उसको 500 चार्ज हो जाए। आपने जब ये कैटेगरी बनानी है तो आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना जरूरी है अपने स्टोर का, क्योंकि वो जब कैलकुलेट करेगा ये वो कॉमर्स का जो सिस्टम है वो कैलकुलेट करेगा, तो उसको बेस पॉइंट तो देना चाहिए ना कि ये बेस पॉइंट है, यहाँ से आपने कैलकुलेट करना है। तो इसीलिए यहाँ पे एड्रेस वगैरह आपने क्लियर डालना है जहाँ से आपने ये चीजें करनी है। यहाँ पे आप कर सकते हैं कि आपने इसको विद इन कंट्री सेल करना है कि ओवर देन कंट्री सेल करना है, यानी पाकिस्तान से बाहर सेल करना है या जिधर भी। अगर आपने ऑल कंट्री सेल करना है, तो ये देखें पहली ऑप्शन है सेल टू ऑल कंट्रीज। फर्ज करें कोई स्पेसिफिक कंट्री नहीं है, आपने यूएसए में, इंग्लैंड में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, जहां भी आपने करनी है तो आप यहाँ इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये नीचे वाली ऑप्शन ये है कि सेल टू ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर सम कंट्रीज लाइक, आप पूरी दुनिया में सेल करना चाह रहे हैं वो आप, लेकिन यू डोंट वांना सेल सम स्पेसिफिक कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, इसराइल एंड इंडिया लाइक दैट। तो इसके लिए आप कर सकते हैं कि मुझे आई आई नो वांट टू सेल इन दीज कंट्रीज, आई जस्ट वांट सेल ऑल ओवर द वर्ल्ड बट एक्सक्लूडिंग दीज 3 कंट्रीज। अगर आपकी ऐसी पॉलिसी है तो यू कैन गो फॉर दैट, यहाँ पे इसको क्लिक कर सकते हैं। लेकिन आपने जब स्पेसिफिक कंट्रीज देने हैं कि नहीं, आई डोंट वांट सेल इट ऑल ओवर द वर्ल्ड,
I just want to sell it in these three countries only, Malaysia, Sri Lanka, and India. So if you want to sell in these countries, then you have to choose these options, and you have to choose these countries over here where you want to sell it, like India. मैं कर देता हूँ इसे India like this, and Bangladesh. हाँ ये देखिए, अब आप ये सिर्फ इन 3 कंट्रीज में सेल करेंगे। अब बाकी कंट्रीज में ऑप्शन ही शो नहीं होगी, जस्ट आपकी देखिए, मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके ना सेव करके दिखा देता हूँ कि व्हाट विल बी हैपन इन द रियल सिचुएशन। यहाँ पे आएंगे तो मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे शो पेज पे हाँ, लेट मी डू समथिंग। कुछ ना, ये नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें ना थोड़ा स्पीड थोड़ी कम है, सो फॉरगेट अबाउट इट। ये ना मैं कर रहा हूँ इसका। अच्छा मैं वो देखना चाह रहा था कि how it will work, like if I select only these 3 countries, and there should be only show 3 countries, not more than 3, and there should be the options choose one of these 3 countries, like so हमें वो देखना है, करते हैं ऐड टू कार्ट करते हैं। तो ये कर लेते हैं बाय नो, ये सो ये यहाँ पे हाँ ये हाँ एक ये चीज आ गई, एक देखें, यो मैंने वो स्पेसिफिक किया था ना कंट्री, उसकी वजह क्या आ गई, पहले नंबर पे तो ये पाकिस्तान है ना ऊपर, यहाँ पे बांग्लादेश और इंडिया भी आना चाहिए। देखें, इंडिया आ गया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ठीक है, ये तीनों चीजें आ गई। आपने बांग्लादेश अगर सिलेक्ट करना है ना, तो नीचे यहाँ पे बांग्लादेश की स्टेट्स आ जाएंगी, यहाँ पे, यहाँ ये वाली, देखिए बांग्लादेश की हैं सारी स्टेट्स, ऑटोमेटिकली उसने पिक कर ली वहां से। अगर आप यहाँ से इंडिया करेंगे, तो इंडिया के मैंने स्पेलिंग क्या लिख दिए हैं, तो ये इंडिया यहाँ पे ना वो आ जाएगा, ये इंडिया की सारी आ जाएंगी स्टेट्स वगैरह, ठीक है। अगर यहाँ पे आप पाकिस्तान करेंगे, तो ये पाकिस्तान के यहाँ पे स्टेट्स आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, ये देखें सारी स्टेट्स आ गई, किसी को भी आप चूज कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल कर सकते हैं आप। मैं एक और आपको चीज यहाँ पे बताऊं मजे की, ये देखें ना, एक और देखें यहाँ पे ना, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके रिलेटेड नहीं है। देखें वो कौन कौन सी, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम ठीक है, कंट्री ठीक है, ये स्ट्रीट एड्रेस, सिटी एड्रेस, स्टेट ऑफ कंट्रीज, लाइक जिप कोड, फोन नंबर, फर्ज करें आपने ये चीजें। नीचे एक और देखें, ये एक और ऑप्शन है शिप टू डिफरेंट एड्रेस। ये होता है इसलिए कि फर्ज करें आप किसी कंट्री और में रहते हैं, तो अपने घर में कोई चीज मंगवानी है या किसी के लिए आपने भिजवानी है, तो आप ये ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन डाल देंगे, तो ये नीचे इंफॉर्मेशन डालेंगे कि ये कंट्री, ये जो है ना शिपिंग है, ये आप उसी कंट्री में भिजवाएं, किसी और जगह पे भिजवानी है, तो ये आप ऑन कर सकते हैं कि मुझे ना ये जो शिपिंग कहीं और भिजवानी है, ठीक है। ऊपर अपना लिखेंगे, जो भी बिलिंग वाला दे रहा है, जो भी उसकी अपनी बिलिंग एड्रेस है। तो नीचे जो शिपिंग एड्रेस डिफरेंट है ना, इसका मतलब है कि आपने शिपिंग एड्रेस को डिफरेंट बना दिया। अब ना इसको खत्म करना है, वो कैसे खत्म करना है, आपने वापस आना है यहाँ पे शिपिंग एड्रेस में, शिपिंग में आना है,
यहाँ पे आप शिपिंग ऑप्शन में आएंगे ऐसे। हाँ, और नीचे देखें, ये एक एक चीज ने ना, यकीन करें, इतना ज्यादा खपाया था ना मुझे, कि जब यानी मुझे ये करना पड़ा, क्लाइंट ने कहा ऐसे नहीं ऐसे करना है, मुझे ये नहीं चाहिए, तो मुझे उसके लिए बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ी। एक एक क्लिक, हालांकि बात एक क्लिक की है, लेकिन उसके लिए बहुत बहुत चीजें जो प्रॉब्लम होती है। तब सिर्फ आपने यहाँ पे ये क्लिक करना है, फोर्स शिपिंग टू द कस्टमर बिलिंग एड्रेस के, और सेव कर देना है बस। कि मुझे ना ये सिलेक्ट कर लिया, ताकि इसका मतलब है कि मुझे जिसका बिल है ना, जिस जगह पे बिल करवा रहा है, तो मुझे उसी जगह पे भिजवानी है चीज सबकी। लेकिन ये खत्म हो जाएगा नीचे, अब जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसे, ये अब नीचे खत्म हो गया है। अब आपके लिए ये वो अलग शिपिंग की ऑप्शन खत्म हो गई है, कि अब आप वो क्लिक नहीं कर सकते, क्लिक करके ना उसको आप वो दूसरा कंफ्यूज नहीं कर सकते अपने क्लाइंट को, कि अब कैसे कंफ्यूज करना। आपने देखे सिंपल एक क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है, और वो चीज पूरी खत्म होगी। और आपको मैं और चीज बताऊं, अगर देखें ये चीज है, ये ऐसी चीजें हैं ना, लेकिन आप में से कुछ, आपको बहुत सारी चीजें हैं वो जो एडजस्ट करनी है, तो आप वो नहीं चाहिए वो, ठीक है, चेकआउट पेज की आपने दोबारा प्लगइन में आना है यहाँ पे। अब जरा थोड़ा सा गौर से देखना, मैं क्या काम क्या करता हूँ। आपने ऐसे ही करना है, यही है। हाँ, ये आ गया नीचे नीचे, ये वाला, ठीक है ना, चेकआउट फील्ड एडिटर, ठीक है ना, चेकआउट लिखेंगे तो तब भी आ जाएगा। तो ये देखिए, ये आपने इंस्टॉल कर लेना, आप इसको देख लेना, आपने इसे इंस्टॉल कर देना। अब जब इसे इंस्टॉल करेंगे ना, तो क्या होगा, ये जो अब पूरी फील्ड है ना, अब आपके कंट्रोल में आ गई है। अब क्या, ओके, थैंक यू। अच्छा ना, ये चेकआउट पेज जो एडिटिंग है ना, ये बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हर क्लाइंट है ना, उसकी हर क्लाइंट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि ये चेक आउट पेज नाम इधर होना चाहिए, ये चीज ऑप्शन नहीं होनी चाहिए, ये चीज ऑप्शन होनी चाहिए, ये ऑप्शन एक और डाल दें, ये रिमूव कर दें। इसको एडिट करवाता है वो बहुत सारी चीजें, ठीक है। जब आप इसे, ये आपके एडिट करना आप समझ जाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वो आपने कैसे करना है, देखें, वही प्लगइन वाला आपने सेक्शन खोल लेना है। ये आपने चेकआउट पेज की सेटिंग में जाना है, आप यहाँ से भी जा सकते हैं, और ये चेकआउट फॉर्म पे भी जा सकते हैं। देखें, ये प्लगइन में भी सेटिंग में जा सकते हैं, और या कॉमर्स में ना चेकआउट फॉर्म में भी जा सकते हैं, कहीं से भी, दोनों जगह से, दोनों आपको एक जगह पे ले जाएगा। ये वो टोटल फील्ड्स हैं जो फील्ड वहां पे शो हो रही हैं, यानी ये पूरी वो फील्ड है जो फील्ड हमें वहां पे शो हो रही हैं, ये वाली फील्ड, ये वाली सारी फील्ड, ठीक है। हमें ना, फर्ज करें वो कह रहा है कि नहीं, हमें फर्स्ट नेम सेकंड नेम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि फुल नेम, ये सेकंड नेम वाला रिमूव कर दें। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे नेम वाले पे आना है, फर्स्ट नेम एडिट करना है, यहाँ पे लिखना है फुल नेम, ठीक है, और इसे सेव कर देना है। और जैसे दूसरा है ना, ये जो दूसरा है ना, ये वाला, इसको आपने एडिट करना है, और नीचे से ये इनेबल है, इसे डिसेबल कर देना है, और सेव कर देना है बस। इसको कर देंगे ना, तो क्या होगा, आपने अब देखें, आप पहला नाम फर्स्ट नेम वाला कॉलम है, सेकंड नेम वाला कॉलम है, आप इसे अपडेट करेंगे। जैसे ही अपडेट करेंगे, देखें, ये एक रह गया है, दूसरा खत्म हो गया है, और ऊपर लिखा है फुल नेम, ठीक है ना। ऐसे ऐसे आपने करना है। ये इसको इसके हम क्लास देते हैं फुल नेम वाली ना, एक मिनट में इसको कर देता हूँ, ये वाला ना, इसकी ये CSS है फॉर्म, ये एक मिनट में आपको करके दिखाता हूँ इसको ना, फुल विड्थ। ये देखिए फुल विड्थ हो गया है, ठीक है ना। ये CSS यूज करनी है होती है इसमें। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ी सी चीजें इसमें समझने वाली हैं, आप गौर से समझना कि क्या क्या काम मैंने करना और कैसे काम करना है। ये ना एक फॉर्म एडिटर एडिटर है,
ये चेकआउट फॉर्म पूरे का पूरा एडिट कर देता है ये इस तरीके से। आपने गौर से समझना है कि कैसे मैंने काम किया। मैं आपको समझाता हूँ। एक मिनट, इसको मैं इधर उधर कर लूँ। अच्छा, आप देखना गौर से, ये ऊपर सारी फील्ड लिखी हुई हैं। जिस फील्ड को आप इसको इस और ज्यादा फील्ड भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फर्ज करें ये आपने फील्ड यहाँ पे लिखी थी, इसको एडिट करेंगे ना, यहाँ पे फुल नेम वाली, यहाँ पे करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। इसको एक और कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं? फर्ज करें मैं आपको ये फुल नाम एक लिखा था और नीचे नीचे लिखना है कि एक और नाम लिखना है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ये रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ये रिमूव हो गई। और मैं एक और फील्ड ऐड कर दूंगा, ये वाली फील्ड। ये उसको सारी कुछ देना है, यहाँ पे लेबल दे देना है। उसको क्या लेबल देना है? फर्ज करें मैंने लिखना है नेम। ये प्लेस होल्डर, ये लेबल उसे, ये प्लेस होल्डर में जो आपने चीज लिखनी है ये उसके अंदर लिखी आएगी। ये जो अंदर लिखा है ना ये चीजें, ये प्लेस होल्डर में अंदर लिखी होती हैं। ये फर्ज करें ये मैं खत्म करता हूँ ना, तो ये जो नीचे अंदर लिखा होगा यानी लिखा होगा नेम। ठीक है, यानी आप जो अंदर लिखा होता है ना उसको प्लेस होल्डर कहते हैं। वो अगर कुछ लिखना है तो लिख दें, नहीं लिखना तो छोड़ दें। ये आपका जो ये डिफॉल्ट वैल्यू है इसको छोड़ दें, या जरूरत नहीं है इसकी, वैल्यू खुद ही वो पिक कर लेगा डाटाबेस के लिए। तो यहाँ पे आप देखें ये क्लास लिखी है, तो ये क्लास में ना आपकी वाइड रेंज और शॉर्ट रेंज लिखी होती है। यानी आपने ये वाइड कर देना ना, फार्म रो वाइड, तो आपकी वो फुल विड्थ चली जाएगी। आपका जो जितना भी ये जो लाइन है ना आपकी फुल विड्थ चली जाएगी। अगर आप दूसरी सीएस यूज करनी है तो उसे हाफ हाफ हो जाएगी। मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ कैसे करनी है। ठीक है, अब नीचे देखें, नीचे रिक्वायर्ड है। अगर ये पहली ऑप्शन आप क्लिक करेंगे ना तो आपको ये ऊपर स्टैरिक होगा, स्टैरिक बन जाएगा रेड। इसका मतलब है कि आप इसको अगर फिल नहीं करेंगे ना तो आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। जिन चीज को आप चाहे रिक्वायर्ड लिखना चाहें, वो जैसे नाम, फोन नंबर, यानी आपने फर्ज करें डिलीवरी भिजवानी है तो आपको यानी आइडिया होना चाहिए कि जब तक आप फोन नंबर आपके पास नहीं है तो आप एग्जैक्टली उसे लोकेट नहीं कर पाएंगे। तो फोन नंबर जरूरी करना है तो उसके लिए रिक्वायर्ड कर देंगे, ये रिक्वायर्ड कर देंगे। अगर जरूरी नहीं है, इंफॉर्मेशन दे देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो फॉर्म फिल सबमिट हो जाए तो आप इसे अनचेक चेक रहने दें, तो ये वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये इनेबल है, ये इनेबल करेंगे तो आपकी ये फील्ड यहाँ पे इनेबल हो जाएगी। डिसेबल कर देंगे तो आपकी फील्ड वैसे ही खत्म हो जाएगी, या इनेबल डिसेबल कर देंगे। डिसेबल इन ईमेल, यानी फर्ज करें आपको ईमेल आए तो ये चीज वो आपको ये चीज नजर आए कि यानी अब जब आपको ईमेल आती है कि फलां बंदे ने मैसेज किया है, यानी फलां बंदे ने ऑर्डर किया है, तो ये फील्ड उसमें नजर आए कि ना आए। अगर आप डिसेबल कर देंगे तो ये फील्ड जब आपको ईमेल आती है तो उसमें ये फील्ड नजर नहीं आएगी। जब चेक कर देंगे तो उसको ये चीज नजर आ जाएगी। आपको जब ईमेल आएगी कि ये फलां बंदे ने ये चीज परचेज की है तो उसकी डिटेल के साथ ये जो भी फील्ड फर्ज करें नाम की फील्ड है तो आपको ईमेल में आएगा कि असगर अली या अहमद या अली इसने ये चीज परचेज की है, तो ईमेल में उसकी इंफॉर्मेशन आएगी। अगर आप इसे अनचेक कर देंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन ईमेल में नहीं आएगी। या डिसेबल इन ऑर्डर डिटेल पेजेस, यानी जो ऑर्डर पेज है, यानी आप जैसे ही ऑर्डर प्लेस करते हैं तो एक पेज आता है जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन आती है, तो ये फील्ड उधर शो हो कि ना हो, ये नीचे वाली आप अनचेक कर दें। फर्ज करें आपके जो यहाँ पे बहुत ज्यादा फील्ड्स हैं तो आप चाहते हैं कि ऑर्डर पेज पे और ईमेल में ये मुझे चंद फील्ड्स शो हों, ज्यादा चीजें मुझे शो नहीं होनी चाहिए, तो आप उनको यहाँ पे अनचेक कर सकते हैं कि ये चीज मुझे शो ना हो। ठीक है, उसको करके आप ये सेव कर देंगे तो आपकी ये फील्ड यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। नीचे सबसे नीचे ये वाली, ये नेम, इसको ये और कॉर्नर पे आएंगे, प्लस का बटन आएगा, ये लेफ्ट क्लिक करें और इसको ऊपर ड्रैग करके ले जाएं। जहां भी आपने रखना है इसको शफलिंग कर सकते हैं। फर्ज करें यहाँ पे आपने छोड़ दिया तो ये आपको नेम आपका यहाँ पे आ गया। अब देखें मैं इसको सेव कर देता हूँ। जब मैं इधर आ जाऊंगा तो इसके नीचे फुल नेम के नीचे वो नेम वाली ऑप्शन आनी चाहिए। अब जैसे मैंने क्लिक किया तो ये नीचे नेम वाली ऑप्शन, ये नेम वाली ऑप्शन आ गई, ये वाली देखें।
ये फील्ड अपने आप, कोई भी आपने फील्ड इस तरीके से नई फील्ड जनरेट कर सकते हैं। जो ये पुरानी फील्ड ये लिखी हुई हैं, इनको आप रिमूव कर सकते हैं ऐसे ही। अब ये आपको नहीं चाहिए, ऐसे एडिट पे आएंगे तो ये डिसेबल कर देंगे। यहाँ पे सेव करेंगे तो ये जो नेम वाली फील्ड है ना, ये वाली नेम वाली फील्ड है, अब यहाँ से रिमूव होनी चाहिए। ऐसे आप करेंगे तो ये रिमूव होगी अब यहाँ से। ठीक है, ऐसे ही आप ये जितनी भी फील्ड्स बनी हुई हैं, सब फील्ड को आप ऐड कर सकते हैं और सब फील्ड को आप रिमूव कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि हर क्लाइंट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। यानी वो ये चाहता है कि मुझे मुझे क्लाइंट को ये ज्यादा यहाँ पे उलझाना नहीं है, मुझे बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म देना है। जो उसकी नाम चाहिए, उसका ईमेल भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको फर्ज करें हम पाकिस्तान में कुछ चीजें सेल कर रहे हैं, तो आपको पता ही होगा कि इतने ज्यादा लोगों के पास ईमेल नहीं है। यानी फर्ज करें कुछ, अगर कुछ लोग मोबाइल चलाना जानते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो ईमेल को भी यूज करना जानते हो, अपनी ईमेल भी पढ़ते हो या उनको पता हो। होता ऐसा है कि जब वो परचेज करते हैं तो वो किसी की ईमेल से वो मोबाइल को ऑन करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि मेरी मोबाइल पे ईमेल किसकी लगी हुई है। जब इस तरह की सिचुएशन में तो वो ईमेल को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए आप ईमेल वाला जो पोर्शन है उसको आप नॉन रिक्वायर्ड कर सकते हैं, या रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, या फिर उसको कंपल्सरी रिक्वायर्ड नहीं, नॉन अनरिक्वायर्ड कर सकते हैं यहाँ पे। वो कैसे करना है आपको मैं बता दूं। यानी आपने ऐसे करना है, ये ईमेल के पोर्शन में देखें, ईमेल है ना ये वाला, यहाँ पे ये वाला, ये ऊपर स्टार लगा हुआ है, स्टार लगा, इसका मतलब है कि ये रिक्वायर्ड है। मैं जब यहाँ पे आऊंगा ईमेल वाले सेक्शन पे, ये ईमेल वाला सेक्शन है लास्ट पे, मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ना मैं उसका रिक्वायर्ड वाला अनचेक करके सेव कर दूंगा। जब मैं इसे सेव करूंगा ना, तो यहाँ पे आ जाऊंगा वापस, तो मैं इसे अपलोड करूंगा, तो देखना ये जो ईमेल वाला है ना, मैं दोबारा करता हूँ ईमेल वाला, ये रिक्वायर्ड जो है इसका ईमेल सेव करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे दोबारा रीलोड करता हूँ, तो इसको अनचेक होना चाहिए, नॉन रिक्वायर्ड होना चाहिए। आप इसे नहीं भी करते ना तो हो जाएगा। बहरहाल ऐसे करनी है, वो आप नया सेक्शन भी बना सकते हैं ईमेल वाला। अगर ये वर्क नहीं कर रहा तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं, नया बना सकते हैं नॉन रिक्वायर्ड करके। मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है। आप ना ये नहीं देखें, ये ईमेल एड्रेस है, ये वाइड रो है, आप इसे कर लेते हैं, मैं आपको कर देता हूँ वैलिडेशन ईमेल। आप इसको वैलिडेशन, ये वैलिडेशन का मतलब है कि जब तक वो उसको अपनी ईमेल को वैलिडेट नहीं करेगा, वो तब तक उसकी वो ऑर्डर को कंफर्म नहीं कर सकेगा। ठीक है, अब यानी ईमेल को वेरीफाई करेगा। अब ये नहीं कर रहा ना, तो मैं इसको ना ये कर सकता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ, नई ईमेल का बना देता हूँ, उसमें नाम रिकॉर्ड करता हूँ। ये कुछ ना कुछ हो सकता है प्रॉब्लम, यानी मैं ऐड फील्ड कर लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं ईमेल कर देता हूँ, यहाँ प्लेस ये इसको नाउ रिकॉर्ड करता हूँ ऐसे ही, और सेव कर देता हूँ। ये सेव करता हूँ यहाँ पे, यहाँ से इसको अपलोड करता हूँ। ये नीचे, ये ईमेल वाला ये ऊपर आ गया, ठीक है ना, ये ईमेल वाला ऊपर आ गया, ऑप्शनल है। देखें इसके आप नीचे ऑप्शनल लिखी हुई है कि ये रिक्वायर्ड नहीं है। अब आपके पास चाहे तो आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। आप इसे देखें, ईमेल वाला ये है ना, आप इसे कहीं और जगह पे एडजस्ट करना है तो आप इसे कर सकते हैं। नीचे ये ईमेल वाला ये है, इसको मुझे इसके या नीचे है ना ड्रैग करके इसी फोन के नीचे इसको यहाँ पे सेव करना है। तो ये जब सेव कर देंगे तो मुझे यहाँ पे रिफ्रेश करना है, यहाँ पे ऐसे, ये हमारा ये ईमेल है। ठीक है, आप इसकी कोई ऑप्शन नहीं है कि वो उसमें ऑप्शनल भी नहीं है। फर्ज करें वो कोई भी ईमेल यहाँ पे नहीं मैंने डालता, तो वो उसका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। ठीक है, अगर जिसके ऊपर आप ये लगा दे, फर्ज करें या जिप कोड भी आपको नहीं चाहिए, तो जिप कोड आप फर्ज करें आप, कम लोगों को आइडिया होता है कि मेरा जिप कोड क्या है,
ठीक है ना। ये जिप कोड आप यहाँ पे आए ऐसे, और इसको आप इन डिसेबल कर दें ऐसे, सेव कर देंगे तो ये आपका जो जिप कोड है ना वो यहाँ से डिसेबल हो जाएगा, ये वाला। अब खत्म हो गया, जिप कोड भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपके क्लाइंट्स के लिए ना और ज्यादा आसानी हो। ऐसे है। जी बताएं, समझ आ रही है, समझ आई फॉर्म की कि नहीं आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसकी प्रैक्टिस आपने 100 बार करनी है। ये पूरा पेज आपने अगेन एंड अगेन डिजाइन करना है पूरे का पूरा, कि आपको कैसे डिजाइन करना है। ये सर समझ आ रही, लेकिन ये जो लेवल्स है इनकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं? ये तो अभी लेफ्ट पर है, राइट पे कर सकते हैं? किसको, सॉरी, लेबल कौन सा वाला? ये लेवल। जी। ये नहीं नहीं, इसकी वो मजीद एडिटिंग में चला जाएगा, वो एक एडवांस फॉर्म चला जाएगा, यानी मैं आपको ना वो भी करवा दूंगा। एक और प्लगइन है, वो प्रो इसका प्रो लेवल है, इसका प्रो वर्जन है, यानी जो उसका फिर आपका सारा कंट्रोल हो जाएगा कि इसको आप इधर लेके आ सकते हैं, इसको इधर लेके आ सकते हैं, फिर इसकी डिजाइनिंग अलग हो सकती है, इसकी फील्ड की डिजाइनिंग अलग हो सकती है। वो कस्टम पेज है वो कॉमर्स के, यानी वो कस्टम पेज आप बनाते हैं इन सारी फील्ड्स के। वो आपका सिंगल प्रोडक्ट का पेज भी बना सकते हैं उससे, आप चेकआउट पेज का बना सकते हैं, आप कार्ड का पेज भी बना सकते हैं, और ये चेकआउट पेज का भी बना सकते हैं, कस्टम पेज बना सकते हैं। वो एक प्लगइन है उसका। अब डीवी में जाएं तो डीवी वो कॉमर्स का पेज है, एक वो लेंटर है, एक इसका क्रोको ब्लॉक का है, दूसरा क्या उसका नाम है, वो मैं देखता हूँ उसका क्या नाम है, वो भी। ईयरफोन। हाँ, कौन सा वाला? सर जी एक वो होता है क्या कहते हैं पेमेंट वाला सिस्टम के बंदे ऐड टू कार्ट करते हैं उसके बाद वो परचेज करने लगते हैं तो मैन्युअली जो है ना वो पेज आ जाता है जिसमें नाम दिया होता है उस अकाउंट नंबर दिया होता है इस पे कंफर्म करके स्क्रीनशॉट भेजे। नहीं, किस तरह, मुझे समझ नहीं आई क्या होता है। मतलब ये जो बैंक का ऑप्शन है इसको रिमूव करके इसकी जगह कोई बटन लगा देते हैं आगे कस्टम पेज ओपन हो जाए। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो पता है क्या, वो फर्ज करें ऐसा होता है ना कि हमारे कंट्री में फर्ज करें कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, वो फॉर्म बनाते हैं, वो ये नहीं, ये वो कामर्स का फिर जरूरत नहीं है उसकी। वो ना ऐसे करते हैं कि उसमें ये चेकआउट पेज बना देते हैं ना, यानी वो कहते हैं नीचे ऑप्शन दे देते हैं कि मेरा जायज कैश ये है, बैंक डिटेल ये है, ये मेरे सारे अकाउंट्स हैं, तो अपनी मेरे अकाउंट्स पे इतने पैसे सेंड करें, और जो इसकी रसीद है ना उसका ये स्क्रीनशॉट लेके ना मुझे यहाँ पे अपलोड कर दें। ठीक है, अपना नाम एड्रेस वो सारा कुछ इस पेज पे वो इंफॉर्मेशन दे दें, नीचे वो जो मेरी रसीद है वो अपलोड कर देंगे, तो आपकी जो भी प्रोडक्ट है वो आपको मिल जाएगी। वो ऐसे ही है ना। जी जी ऐसे ही ऐसे ही। हाँ, वो ही बात कर रहे हैं, वो ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो तो वो वो कैसे करते हैं उसमें वो कमरस पे यूज करते हैं या कस्टम ऐसे ही बनाते हैं? नहीं, वो ना ये हमारे पाकिस्तान में ना वो ज्यादा यूज होता है, यानी ये दो चीजें ना, हमारी हमारी दो चीजें हैं, हमारे दो चीजें हैं कि दो, एक एक ऐसी चीज है कि जो हम चीज कैश ऑन डिलीवरी पे भिजवा सकते हैं, यानी शूज वगैरह, कपड़े वगैरह, जैसे वो कमर्स ये हमारी वेबसाइट बना रहे हैं, इस पे हमने देखे ना ये कैश ऑन डिलीवरी लगाया हुआ है, एंड पे देखें ये कैश ऑन डिलीवरी है। ठीक है, अगर फर्ज करें आपके पास कुछ डिजिटल प्रोडक्ट है, यानी आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आपने डाउनलोड करके देनी है या पेज की एक्सेस देनी है, कि आप अगर उसे पहले दे देंगे तो पैसे वो बाद में तो पैसे नहीं ना देगा, यानी कोई वो फिजिकली चीज तो नहीं है ना, तो इसके लिए आप उसके पहले पैसे लेते हैं, तो पहले पैसे यहाँ पे लेने के लिए ना हमारे बैंक का इतना सिस्टम स्ट्रांग नहीं है कि वहां पे वो पैसे डिपॉजिट कर दे तो हमें जल्दी अपडेट मिल जाए, या हमारा कोई सिस्टम इस तरह का हो। तो आप ये कहते हैं कि आप पहले पेमेंट कर दें, आप पहले मेरे अकाउंट पे पेमेंट कर दें, जब पेमेंट हो जाएगी तो उसका स्क्रीनशॉट आपको वहां पे अपलोड कर देगा, तो वो आप वेरीफाई कर लेंगे अपनी बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई है कि नहीं हुई, जिसकी ये स्क्रीनशॉट भिजवाई है। जब वेरीफाई हो जाएगी तो वो आपका जो पेज है, या आपकी कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो आपने एक्सेस देनी है, या डाउनलोड को करवानी है, कोई सॉफ्टवेयर देना है, या कोई ऐसी चीज देनी है, तो फिर आपको उसको एक्सेस दे सकते हैं।
समझ आ रही है ना? जी यस सर। हाँ, वो इस ऐसे काम करते हैं। ठीक है अब सर। हाँ, अब इसी तरीके से ना मैं आपको वो भी, चले वो भी आपको ना वो कॉमर्स के पेज भी, कस्टम पेज भी सिखा दूंगा कि कस्टम पेज कैसे सिखाने हैं। ये काम थोड़ा ना लंबा होता जाएगा, आप जैसे करते जाएंगे मैं करवाता जाऊंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। अब मैंने इसको कस्टम पेज बनाने हैं, मैंने आपको अभी इसके बाद सिखाना है इसका, इसी का प्रो वर्जन जो एक्स्ट्रा प्रो में सारी चीजें हैं, ठीक है, वो प्रो वर्जन सिखाना है। उसके बाद मैंने आपको सॉरी ये एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल कर देना इसी पे ही, कि वो एलिमेंटर प्रो के जो विजर से हमने टेम्पलेट्स बनाने हैं, सिंगल प्रोडक्ट का टेम्पलेट्स बनाना है, हमने ब्लॉगिंग के टेम्पलेट्स बनाने हैं, आपको टेम्पलेट्स बनाना सिखाऊंगा, और उसमें आपको कंडीशन लगाना सिखाऊंगा कि अब उसकी ना डिस्प्ले कंडीशन लगती है एलिमेंटर प्रो पे, कि ये कौन सा यानी फर्ज करें ऐसा हो सकता है उसमें पॉपअप बनते हैं, कि ये पॉपअप होता है किसी ऑफर के लिए, कोई पॉपअप बनाना है आपने, या आप उसमें कंडीशन लगा सकते हैं कि फर्ज करें आप कहते हैं कि ये जो मैंने पॉपअप बनाया इसको 26, यानी जो इस मंथ की 26 है, उसको ये ऑप्शन, ये ऑफर मेरी ऑन होनी चाहिए, और इसकी जो इस कमिंग 5/5 है उससे नेक्स्ट मंथ की, उसको ये मेरा जो ऑप्शन है, ये मेरी प्रमोशन है, सेल प्रमोशन, ये बंद होनी चाहिए। तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, आपको वहां पे लगाने की जरूरत नहीं है, कंडीशन होती है। या फिर आप लगा सकते हैं कि ये जो यूएसए का मेरी वेबसाइट पे यूएसए का क्लाइंट लॉगिन होगा तो उसको ये एक्सेस मिले, जो पाकिस्तान का हो उसको ये एक्सेस ना मिले। आप इसकी कंडीशन लगा सकते हैं कि ये जो यूजर लॉगिन हो तो उसके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल हो, जो लॉगिन ना हो उसके लिए ये पेज अवेलेबल ना हो। इसके लिए ना थाउजेंड्स ऑफ कंडीशंस बना सकते हैं आप, जिस कंडीशन की बेस पे हम आप पेजेस को डिस्प्ले करवा सकते हैं, और इसको पेजेस को रिमूव करवा सकते हैं आप, यानी हेडर एंड फुटर हर चीज कंडीशन पे डिस्प्ले करवा सकते हैं कि मुझे ये कैसे करवाना है। ये एलिमेंटर प्रो की बहुत फेमस फंक्शंस हैं, और उसमें टेम्पलेट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसकी ज्यादा फंक्शन इंपॉर्टेंट है कि आपने टेम्पलेट्स कैसे बनाने हैं। टेम्पलेट्स का मतलब ये होता है कि आपने फर्ज करें एक पेज बना दिया ना, सिंगल पोस्ट में आपने एक पेज डिजाइन कर दिया। सिंगल पोस्ट क्या होती है, ये जो ये देखें, मैं आपको सिंगल पोस्ट बना देता हूँ ऐसे। वो एलिमेंटर में आप डिजाइन करेंगे सिंगल पोस्ट को। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये पेजेस कौन कौन से होते हैं। ये जो पेज है ना, ये पेज, ये जो पेज है ना, इसको शॉप पेज भी बोलते हैं। ये जो पेज है इसे यानी उसे प्रोडक्ट पेज भी बोलते हैं, इसे प्रोडक्ट आर्काइव पेज भी बोलते हैं, यानी तीनों और भी लफ्ज वर्ड होंगे। यानी शॉप पेज ज्यादा फेमस है, और इसका प्रोडक्ट पेज ये भी फेमस है। ये दोनों कॉमन पेज है, ये पेज जिसमें सारी प्रोडक्ट आपकी ना शो होंगी, ठीक है। आगे ये जो पेज है ना, ये वाला, ये पेज है सिंगल प्रोडक्ट पेज, यानी एक प्रोडक्ट सिंगल, जो टेम्पलेट्स बनेगा ना सिंगल प्रोडक्ट का, हम उसको जिस तरीके से हम डिजाइन करेंगे एलिमेंटर प्रो में, वो बिल्कुल सेम ही सब प्रोडक्ट के लिए होगा। फर्ज करें हमने इसका स्टाइल चेंज कर देना है, इसका कलर चेंज कर देना है, इसकी बैकग्राउंड चेंज कर देनी है, हमने आगे इसकी यहाँ पे कुछ और लिखना है, तो हम ना खुद अपने तरीके से डिजाइन करेंगे। हम देखें आपको आइडिया होगा कि इसको आपने डिजाइन नहीं किया, ऑटोमेटिकली ये जो वो कॉमर्स का पेज है ना, वो खुद ब खुद डिजाइन होके आ गया है, जो भी डिफॉल्ट सेटिंग है। तो हम इसे एलिमेंटर प्रो में डिजाइन करेंगे, और इसको इसको हम अपने लेवल का लेके जा सकते हैं, कहीं कुछ भी किसी तरीके से भी कर सकते हैं। ये है सिंगल प्रोडक्ट पेज, ठीक है। इसके बाद क्या पेजेस आते हैं, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो हम जाते हैं ये कार्ट पेज, ये हमारा कार्ट पेज, ये जो पेज है ना, ये पेज, ये हमारा कार्ट पेज, इसको बोलते हैं कार्ट पेज। इसकी जो हम इसको डिजाइन करना है, इसका टेम्पलेट्स बना सकते हैं, ये कार्ट पेज में बनेगा। अगर नीचे आ जाए तो ये नीचे आगे आ जाएगा चेकआउट पेज, यानी ये पेज है चेकआउट पेज। इसको
इसको अपने तरीके से डिजाइन, एक तो फील्ड हमने कम ज्यादा कर ली, दूसरा हमने स्टाइल करेंगे, इनका कलर चेंज करेंगे, इनकी विड्थ चेंज करेंगे, फॉन्ट चेंज करेंगे, डिजाइनिंग चेंज करेंगे, बैकग्राउंड चेंज करेंगे, सारी चीजें हम यहाँ पे चेंज करेंगे। ये हमारा है चेकआउट पेज। तो इन सब पेजेस को हम टेम्पलेट्स बनाएंगे वहां पे जाके एलिमेंटर प्रो में। ठीक है, ये सारे काम हमने स्टार्ट करने। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें एलिमेंटर प्रो को यूज कर इसका एक्स्ट्रा प्रो को यूज करूंगा, और उसकी जो ऑप्शंस है इसकी वूकॉमर्स के लिए, ब्लॉग के लिए, वो आपको समझाऊंगा कि हमने एक्स्ट्रा ऑप्शन हमारे पास कौन कौन सी आई हैं। ठीक है, ताकि आप भी जब उसको यूज करें उसमें मैक्सिमम आप बेनिफिशियल हो सकें, अपना फायदा उठा सकें। फिर उसके बाद जब वो क्लियर हो जाएगा हमारा, एक दो क्लासेस में क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद हमने एलिमेंटर प्रो को यूज करना है। एलिमेंटर प्रो की जितने भी फंक्शन है उसके 2-3 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, उसको हमने कंप्लीट करना है। ठीक है, और ये जो एलिमेंटर पे हम चीजें करेंगे वो सारी वेबसाइट्स के लिए होंगे, सिर्फ ई कॉमर्स के लिए नहीं होंगे। कि आपने फिर बिजनेस वेबसाइट बनानी है, वो कैसे बनानी है, फिर आपने वहां पे लिस्टिंग वेबसाइट है, या जैसे भी जो जो आपकी वेबसाइट्स होंगी आपने उधर काम करते जाना है। ठीक है, तो वो वहां पे हम निकलते जाएंगे उससे आगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद जो जो भी चीज़ें हमारे सामने आती जाएंगी, या जो भी एडवांस चीज़ें हमने करनी हुई, या जो भी आपको प्रॉब्लम हुई, हम करते जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना।